हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से जो भर्तियों का है पिटारा खुल चुका है। यानी कि अपने पिछले दिनों में पटवारी की वैकेंसी देखी थी और महिला एएसआई की वैकेंसी देखी थी, यानी कि भर्ती की घोषणा देखी थी। और उसी सीरीज में रोडवेज भर्ती की घोषणा है या आशंका है आने की, वो ज़्यादा हो गई है। यानी कि अपन देखते हैं एक अखबार की क्लिप, भास्कर अखबार की क्लिप है ये। इसमें लिख रखा है कि रोडवेज निगम है उसमें 9 साल बाद भर्ती आ रही है। लगभग 5200 पदों पे भर्ती होगी और इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है वो अगस्त माह में है। यानी कि रोडवेज में जो कर्मचारी है उनकी संख्या बहुत ही कम है और उन्हें लगभग 15 से 20 घंटे काम करना पड़ता है। तो उन्हीं पदों को भरने के लिए भर्ती आ रही है 5200 पदों पे। तो इस पे चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ये भर्ती सीटी से बाहर है? तो दोस्तों, ये भर्ती सीटी से बाहर है। अगर आपने सीटी का पेपर नहीं दिया है, यानी कि सीटी को कुछ बच्चे हल्के में ले गए थे और सीटी का पेपर नहीं दिया है, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। ये भर्ती सीटी से बाहर है। उसके साथ क्या महिला इसमें फॉर्म भर सकती है? तो महिला आराम से फॉर्म भर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आपकी तरफ तो होगा नहीं शायद है, लेकिन हमारी तरफ कुछ महिलाएं कंडक्टर भी हैं, यानी कि जो टिकट वगैरह काटती हैं कंडक्टर भी है। तो महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती। उसके अलावा अंतिम भर्ती, तो अंतिम भर्ती दोस्तों 2013 में आई थी और अब चल रहा है 2023। अब चल रहा है 2023, तो लगभग 9 से 10 साल बाद ये भर्ती अपने को देखने को मिलेगी। क्या यह भर्ती सारथी योजना के तहत है? जो अपन ने पीछे वीडियो बनाया था कि सारथी योजना से भर्ती आएगी, यानी कि सारथी योजना से जो रोडवेज है वो कुछ कर्मचारी हायर करेगी, तो उसके अंदर नहीं है दोस्तों, उससे बाहर है। ये अलग से भर्ती है, इसका पेपर होगा। सारथी योजना वाले का तो पेपर था नहीं, इसका पेपर होगा और ड्राइविंग टेस्ट वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होगा इसमें। तो बाकियां भर्तियां होती है उसी तरीके से ये भर्ती संपन्न होगी अपने। आगे देख लेते हैं दोस्तों कुल पद। तो कुल पद दोस्तों लगभग 5200 पद है इसमें। 5200 पद है लगभग। ज्यादा किसके रहेंगे? चालक यानी कि ड्राइवर और परिचालक, जो कंडक्टर को परिचालक कहते हैं, और चालक है। लगभग इनके पद रहेंगे 3500 पद रहेंगे। और बाकी पद जैसे कि अपने एलडीसी हो गया और टिकट काटने वाला हो गया। तो बाकी आपने डिपो पर आप कभी गए हो तो डिपो पे बाकी और कर्मचारी होते हैं रोडवेज के, तो उनकी भर्ती रहेगी। यानी कि इसमें सभी को मौका मिलेगा। आगे और देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है? योग्यता। तो 2013 वाली वैकेंसी में क्या था दोस्तों? 2013 वाली वैकेंसी में योग्यता थी अपनी 10वीं पास। लेकिन अभी 10वीं पास नहीं होगी जहां तक अनुमान है। अभी कम से कम 12वीं पास तो योग्यता रखेंगे। जैसे अपन पुलिस विभाग में देख सकते हैं, कांस्टेबल की भर्ती थी, तो पहले 10वीं पास वालों के लिए आराम से पेपर दे सकते थे, उनके लिए होती थी। लेकिन अभी 12वीं पास मिनिमम योग्यता कर दी है। तो इसमें भी 12वीं पास तो चाहिए ही चाहिए। जो आज स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, 12वीं पास तो बहुत छोटी योग्यता है। उसके अलावा देखेंगे वेतन है। तो वेतन दोस्तों 2400 ग्रेड पे का वेतन रहेगा। और आगे पेपर है। पेपर इसका कब होगा? यानी कि अगस्त में तो नोटिफिकेशन आने की संभावना है, अगस्त के आसपास, यानी कि अगस्त के अंतिम या लास्ट तक। यानी कि अगस्त से आप 3 से 4 महीने और जोड़ लीजिए, उसका इतना ही टाइम देगा। क्यों? जाती सरकार है। तो लगभग दिसंबर, नवंबर दिसंबर या 2024 की जनवरी के शुरुआत में इसका पेपर होने की पूरी संभावना है। तैयारी के लग जाइए, अगर तैयारी के नहीं लगे हो तो। आयु देख लेते हैं दोस्तों। आयु 18 से 35 वर्ष। आयु 18 से 35 वर्ष। छूट की देख लेते हैं। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में 3 वर्ष की छूट रहेगी। ये 35 वर्ष ऊपर वाले में जुड़ेंगे, नीचे वाले में कभी नहीं जुड़ते हैं, केवल ऊपर वाले में। मिनिमम तो 18 चाहिए, लेकिन हाइएस्ट अगर आपकी 35 से ऊपर है और आप ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस में हो तो 3 वर्ष की। SC ST या 12 जिले की शहरिया जनजाति से बिलोंग करते हो तो 5 वर्ष की। और महिलाओं विकलांगों को इनसे थोड़ा ज्यादा ही छूट मिलेगी। बाकी देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया दोस्तों पहले तो होगा लिखित एग्जाम, जैसे OMR सीट से बाकी भर्तियों का होता है, पुलिस का होता है, पटवार का होता है, वैसे इसका क्या होगा? एग्जाम। उसके बाद चालक के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग जैसे बस वगैरह चलवा के देखेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से इसे नॉलेज अनुभव है या नहीं है, वही देखेंगे नॉर्मल। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं पेपर।
तो पेपर दोस्तों 2013 वाले की बात करें तो 2013 में 100 क्वेश्चन थे और 100 ही नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और लगभग 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिला था। और उसमें तो शायद तक नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग होगी। अब 100% नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग के बगैर शायद ही होगा ये पेपर। अब देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस दोस्तों राजस्थान जीके तो प्रत्येक भर्ती में रहता ही है, राजस्थान ये प्रत्येक भर्ती में। राजस्थान जीके में जैसे राजस्थान जीके में अपने हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी हो गई, राजस्थान की पॉलिटी, हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी और जियोग्राफी हो गई। उसके साथ राजस्थान का करंट हो गया, उसके साथ राजस्थान का करंट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया। ये अपन राजस्थान का नॉर्मल जीके रहेगा। उसके अलावा रीजनिंग रहेगी, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज रहेगी। और यातायात के जो सामान्य नियम हैं उनकी बुक वगैरह पढ़ लेना, सामान्य नियम वो रहेंगे, क्योंकि आपको यातायात का तो थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि रोकने का क्या, गाड़ी रोकने का क्या निशान होता है, चलाने का रेड लाइट वगैरह वो सब रहेगा इसमें। और प्राथमिक उपचार की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी बस में आप कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, तो मान लीजिए कोई आपकी सवारी है आपकी बस में, उसे कोई तकलीफ आ गई या कोई मान लीजिए बीमार वगैरह पड़ गए, तो उसे आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि जैसे बुखार वगैरह आ गई या कुछ और हो गया, तो प्राथमिक उपचार की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों लाइसेंस की कमेंट बहुत आए, जैसे सारथी वाला वीडियो बनाया था उसमें लाइसेंस के बहुत कमेंट आए। तो लाइसेंस के सबसे पहले देख लेते हैं चालक यानी कि ड्राइवर का हैवी लाइसेंस चाहिए और उसके साथ 3 साल पुराना होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए आपको। ये है ड्राइवर के लिए या चालक के लिए। अब ड्राइवर वाला तो समझ गए, यानी कि ड्राइवर वाला आपका 3 साल पुराना ही होना चाहिए। अगर अभी से आप बनाओगे तो अभी से ड्राइवर के लिए आप योग्य नहीं होगे। तो ड्राइवर जिसका पुराना है हैवी लाइसेंस 3 साल पुराना, तो वो योग्य है। बाकी परिचालक के लिए देखते हैं। परिचालक के लिए आरटीओ ऑफिस से आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। और उसके अलावा परिचालक के लिए है ये एक रेड क्रॉस सोसाइटी में आपको डिप्लोमा मिलेगा 15 से 20 दिन का, जैसे कि आपको सामान्य चिकित्सा वगैरह की जानकारी देंगे। ये रेड क्रॉस सोसाइटी वही है, प्लस वाला निशान होता है, ये विश्व युद्ध के दौरान बनी थी। तो राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले में ये रेड क्रॉस सोसाइटी है। आप अपने जिस जिले से बिलोंग करते हो उससे ये डिप्लोमा मनवा लीजिए। लगभग आरटीओ से आप मनवाओगे तो 2-3 महीने का टाइम लग ही जाएगा। तो अभी से अगर कोई परिचालक के पद पे और जो भर्ती देखना चाहता है तो आप अभी से इसके जो लाइसेंस वगैरह है वो मनवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो या अन्य किसी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पर टाइप करना APNI पढ़ाई तो आ जाएगा। आप इन जैसे RISF, दिल्ली पुलिस, SSC, GD, BSTC इनकी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको कोई तकलीफ दिक्कत आए तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। अब दोस्तों इस भर्ती की बात रही, इस भर्ती के लिए कौन सा कोर्स खरीदें? इस भर्ती के लिए तो मैं दोस्तों मेरी अगर आपसे पर्सनल आपको बताऊं तो आप दोस्तों इसके लिए CET का कोर्स चल रहा है। CET का अभी अपडेट हुआ है, नई क्लासें हैं सारी, तो CET का कोर्स खरीद लीजिए दोस्तों। ऐप पर जाइए, वहां पर CET का कोर्स आपको मिल जाएगा। CET का कोर्स खरीद लीजिए। CET से आपको 2 फायदे होंगे। CET से एक तो आपका CET का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो इसमें मांग रहे हैं केवल यातायात नियमों वगैरह उनको छोड़ के, और बाकी सारा सिलेबस सेम है CET का, तो आप CET का कोर्स खरीद सकते हो। और बाकी अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को जैसे विजिट कर लीजिए, हमारे चैनल पे अपडेट रहिए। और टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, इस भर्ती से रिलेटेड या और भर्तियों से रिलेटेड अपन वहाँ पर नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।